प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 मई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन बारिश होने के आसार, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 9 व 10 मई को मौसम शुष्क बना रहेगा। शनिवार को राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहे। उधर बीते 24 घंटों के दौरान सराहन में 25.7, खदराला 14.0, रोहडू 10.0, रामपुर 3.6, चौपाल और चंबा 2.0, कोटखाई 1.3, कुफरी 1.0 व कल्पा में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अडानी एग्री फ्रेश हिमाचल में शुरू करेगी चेरी की खरीद, किसानों को मिलेगा उपज का बेहतर दाम। अडानी एंटरप्राइजेस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड ने शनिवार को स्टोन फ्रूट श्रेणी में प्रवेश करने की घोषणा की। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वो अब हिमाचल प्रदेश में चेरी तथा दूसरे स्टोन फ्रूट की खरीद शुरू करने की योजना बना रही है। इससे फलों की स्टोरेज अवधि बेहतर होगी, किसानों को बड़े बाजार मिलेंगे और उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में AFL के 6 जगहों पर मौजूद कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज सुविधाओं को अब चेरी के भंडारण और वितरण के लिए आधुनिक बनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और बागवानी विभाग के द्वारा 7 मई को आयोजित फ्रूट होराइजन 2026 ग्लोबलाइजिंग इंडियाज फ्रूट वैल्यू चेन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए AAFL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष अग्रवाल ने कहा कि हम आने वाले सीजन से चेरी की खरीद शुरू करेंगे और धीरे धीरे अन्य स्टोन फ्रूट्स में भी विस्तार करेंगे। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने तैयार किया रिजल्ट, 93,694 छात्रों का इंतजार खत्म, यहां कर सकेंगे चेक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम तैयार कर लिया है। शिक्षा बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का ऐलान कर दिया। 10वीं कक्षा के हजारों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मई को 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। शिक्षा बोर्ड ने सुबह 11 बजे पत्रकार वार्ता बुलाई है। परीक्षार्थी hpbose.org result.aspx पर जाकर अपना रिजल्ट जांच सकेंगे। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 3 से 28 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी। सीएम सुक्खू ने बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश, HPU बनेगा मुख्य केंद्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बार बार हो रही बादल फटने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इनके विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के कड़े निर्देश दिए। एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब राज्य स्तरीय सभी आपदा अनुसंधान गतिविधियां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस के माध्यम से ही संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने HPU सेंटर को निर्देश दिए कि वो बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन करते समय विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दे। शिमला से दिल्ली का सफर होगा 1.25 घंटे में, सप्ताह में 6 दिन मिलेंगी हवाई सेवाएं, पूरा शेड्यूल हुआ फाइनल। हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलने जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंद पड़ी हवाई सेवा बहाल होने से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को नई उड़ान प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अलायंस एयर द्वारा दिल्ली शिमला दिल्ली हवाई सेवा 10 मई से पुनः शुरू की जा रही है, जबकि शिमला धर्मशाला हवाई सेवा 11 मई से आरंभ होगी। गर्मी से राहत पाने के लिए वीकेंड पर पहाड़ों में उमड़े सैलानी, शिमला हुआ पैक, कल्पा में भी भीड़। मैदानी इलाकों में बढ़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों की ओर रुख करने लगे। शनिवार को वीकेंड पर किन्नौर के प्रमुख पर्यटन स्थल कल्पा में पर्यटकों की भारी भीड़ रही। प्रकृति के सुंदर नजारों और शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक किन्नौर पहुंच रहे हैं। हिमाचल भाजपा की बड़ी कार्रवाई, धर्मशाला के पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर सहित 6 बागी नेता पार्टी से सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सख्त रुख अपनाते हुए 6 बागी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए नेताओं में नगर निगम धर्मशाला के पूर्व मेयर और पूर्व डिप्टी मेयर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। जेब में नकदी का मोबाइल फोन बना बटुआ, डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने कम की नकदी पर निर्भरता।
हिमाचल प्रदेश का आर्थिक व्यवहार तेजी से बदल रहा है। कभी जेब में छुट्टे पैसे और छोटे नोट रखना रोजमर्रा की जरूरत माना जाता था, लेकिन अब मोबाइल फोन ही नया बटुआ बनता जा रहा है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था के तेजी से बढ़ते दायरे ने नकदी पर निर्भरता कम कर दी। यही वजह है कि प्रदेश में एटीएम से नकदी निकालने का औसत लगातार घट रहा है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश में यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली ने लोगों की आदतों को तेजी से बदला है। कम शुल्क बेहतर सुविधाएं, युवाओं के लिए किफायती खेल केंद्र साबित हो रहा ऊना का इंडोर स्टेडियम। आधुनिक खेल सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध होने से ऊना का इंडोर स्टेडियम जिले के युवाओं के लिए किफायती और सुविधाजनक विकल्प साबित हो रहा है। बैडमिंटन कोर्ट और जिम जैसी सुविधाएं यहां कम शुल्क पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे खिलाड़ी, विद्यार्थी और फिटनेस के प्रति जागरूक युवा बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। जिला युवा सेवा और खेल विभाग के अधिकारी प्रिंस पठानिया ने बताया कि इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट सुविधा के लिए बच्चों से 300 रुपए और अन्य वर्गों से 600 रुपए मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है। हिमाचल में चुनावी सरगर्मी के बीच सिरमौर की चौथी पंचायत में निर्विरोध चुन लिए सभी जनप्रतिनिधि, बीडीसी सदस्य पर भी फैसला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के नामांकन प्रक्रिया से पहले जिला सिरमौर में निर्विरोध और सहमति से पंचायतों के चुने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला सिरमौर में चौथी पंचायत भी सर्वसम्मति और निर्विरोध चुनी गई। इससे पहले पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की दाड़ो, देवरिया व शीना और अब कपोटा उपमंडल की शर्ली पंचायत निर्विरोध चुन ली गई। इसके साथ साथ पंचायत समिति सदस्य को भी सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। शर्ली पंचायत के वरिष्ठ सदस्य और नवनियुक्त उप प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार को शिरगुल महाराज के पावन प्रांगण में पूरी पंचायत का पैनल सर्वसम्मति से चुन लिया गया। ऊना में स्कूल पहुंचकर महिला टीचर को धमकाया, छुट्टी होने पर रास्ते में जड़ दिए थप्पड़, 3 लोगों के विरुद्ध एफआईआर। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई। उपमंडल बंगाणा के तहत रायपुर मैदान में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने 3 लोगों पर उसके साथ स्कूल में पहुंचकर धमकाने और छुट्टी के समय रास्ते में पिटाई करने की आरोप लगाए। मामला दोनों पक्षों में जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। शिक्षिका का आरोप है कि 3 लोगों ने पहले स्कूल में पहुंचकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और बाद में रास्ता रोककर उसकी पिटाई की। शर्मनाक, पशुशाला में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में भैंस के साथ घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। लोग मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से जा भिड़ी हरियाणा रोडवेज की बस, यात्रियों में मची चीख पुकार। शिमला जिले के नारकंडा बाजार में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। चंडीगढ़ से रामपुर जा रही हरियाणा रोडवेज की एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉले से जा टकराई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बस में सवार करीब 12 से 13 यात्रियों को हल्की चोटें आईं। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब हरियाणा रोडवेज की बस यात्रियों को लेकर चंडीगढ़ से रामपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही बस नारकंडा बाजार के पास पहुंची, वो सड़क किनारे खड़े एक ट्रॉले से जा भिड़ी। पुलिस के मुताबिक बस को हरियाणा के सोनीपत निवासी संदीप कुमार चला रहा था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।